ओडिशा की पवित्र भूमि जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर एक छोटे से गांव में रहते थे बंधु महंती। महाप्रभु जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त। न धन था न वैभव था, बस भक्ति ही उनका धन था और प्रभु का नाम ही उनकी पूंजी। हर दिन वे घर घर जाकर भिक्षा मांगते, जो मिलता उसी से अपने पत्नी बच्चों का पेट भरते और फिर सब मिलकर करते कीर्तन। लेकिन वो कीर्तन कोई साधारण नहीं था, वो तो साक्षात भगवान को बुला लाने वाला कीर्तन था। एक दिन 5 दिन बीत गए, किसी ने भिक्षा नहीं दी, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। पत्नी ने कहा, अब तो प्रभु का नाम भी नहीं लिया जा सकता, पेट में कुछ जाएगा तभी तो स्वर निकलेगा। बंधु महंती मुस्कुराए, बोले, देवी, आज मैं तुम्हें एक मित्र के पास ले चलता हूं। वो धनवान हैं, उदार हैं और मुझे अपना सखा मानते हैं। पत्नी ने पूछा, कौन है वो? बंधु बोले, उनका नाम है दीन बंधु और वो रहते हैं नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में। पत्नी के चेहरे पर खुशी छा गई। भोजन की आस, प्रसाद की आस और प्रभु दर्शन की आस। तीनों, पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे, रवाना हुए नीलाचल की ओर। रास्ते में भूख से तड़पते पेड़ों के पत्ते तोड़कर खाते और कीर्तन करते, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आखिर 5 दिन बाद जब पुरी पहुंचे, दूर से नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही थी। बंधु महंती ने कहा, देखो, वही है मेरे मित्र का घर। पत्नी आनंद से मूर्छित हो गई। पहली बार दर्शन होने वाले थे महाप्रभु जगन्नाथ के। मंदिर के द्वार पर पहुंचे, प्रभु के विशाल नेत्रों का दर्शन हुआ, आंखों से अश्रु बह निकले। बंधु बोले, प्रभु, आज मैं अपनी पत्नी को ये कहकर लाया हूं कि आप मेरे मित्र हैं, मेरी लाज रख लेना प्रभु। रात हुई, मंदिर बंद हुआ, किसी ने भोजन नहीं दिया। पत्नी ने कहा, तुम्हारे मित्र कहाँ हैं? बंधु बोले, भीड़ बहुत थी, सुबह दर्शन देंगे, प्रसाद भी। और वे रोते हुए मंदिर द्वार पर ही सो गए। मध्य रात्रि का समय, मंदिर के भीतर स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी ने लीला रची। वे ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, रसोई ने गए, अपने ही हाथों से महाप्रसाद तैयार किया। खिचड़ी, दाल, छेना पोड़ा, रसगुल्ला, जो बंधु महंती को प्रिय था, सब रख दिया थाल में। बलभद्र जी और सुभद्रा जी मुस्कुरा रहे थे। आज जगन्नाथ स्वयं अपने भक्त के लिए थाली सजा रहे थे। महाप्रभु ने थाल को वस्त्र से ढका, कंधे पर रखा और निकले मंदिर से बाहर। कोई बंधु महंती नाम का है क्या? आवाज आई। बंधु महंती चौंक गए। मेरा नाम किसे पता? बाहर देखा तो एक ब्राह्मण खड़ा है, थाल में महाप्रसाद लिए। कहा, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा, मेरा मित्र बंधु महंती बाहर बैठा है, उसे महाप्रसाद दे आओ। ये सुनते ही बंधु महंती के आंसू रुक न सके। वो बोले, प्रभु, मैंने मित्र कहा? उन्होंने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। आपने मेरी लाज रख ली। पत्नी और बच्चों ने प्रसाद पाया। बंधु महंती को तो भूख नहीं रही, क्योंकि उनका हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया था। सुबह हुई, मंदिर में हड़कंप मच गया। रसोई बिखरी पड़ी थी और ठाकुर जी की रत्नजड़ित थाल गायब थी। सब चिल्लाने लगे, थाल चोरी हो गया। और उसी समय बंधु महंती वही थाल लेकर मंदिर पहुंचे। किसी ने कुछ पूछे बिना उन्हें चोर समझकर पीट दिया। बंधु मुस्कुरा रहे थे। वाह जगन्नाथ, रात में छेना पोड़ा खिलाते हो, सुबह लाते खिलाते हो, तेरी लीला भी बड़ी अद्भुत है। इतने में राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न हुआ। जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हुए। राजन, मेरा परम भक्त बंधु महंती पीटा जा रहा है, जाओ उसे सम्मान दो, वो मेरा सखा है। राजा ने मंदिर पहुंचकर सबको रोका। पूछा, ताला टूटा था? सब बोले, नहीं। फिर भीतर की थाल बाहर कैसे आई? क्योंकि जहां जगन्नाथ हैं, वहां कोई ताला नहीं, वो जब चाहे जहां चाहे पहुंच सकते हैं। सबने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। बंधु महंती को सम्मानित किया गया। महाप्रभु की आज्ञा हुई कि आज से बंधु महंती और उनके वंशज हमारे मंदिर की सेवा करेंगे। और आज भी जगन्नाथपुरी में सेवा करने वाले कई परिवार बंधु महंती के वंशज माने जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन कभी उसकी लाज नहीं जाने देते।
भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, पर जो अपने हृदय में प्रेम और विश्वास रखता है, उसे भगवान स्वयं मित्र बनकर थाम लेते हैं। जय जगन्नाथ।